देर से खूब देखा सुनी की। धीरे धीरे राजा के 10 जौहरी पंचर हो गए। राजा शर्त हार गए। राजा को करोड़ों का नुकसान। तभी बाहर से एक अंधा आदमी आया। महाराज मुझे भी मौका दो, एक बार मैं पहचान लूंगा। राजा बोले काहे नाक कटवा रहे हो, आंख वाले तो पहचान ना पाए, तुम तो अंधे हो। अंधा बोला मौका तो दो साहब, आप तो हार ही गए, एक मौका दे दो, यदि जीत जाओ तो नुकसान क्या है, चल ले ले मौका। राजा बोले कि ये भी हमारा है, हमारी प्रजा है, बोल भाई चल। उस अंधे ने दोनों हीरे को उठाया और थोड़ी देर बाद बोला महाराज ये असली है, ये नकली है। अब तो भैया राजा जीत गए। अब वो आदमी जिसका हीरा था उसने कहा भाई तुम तो अंधे हो, आंख वाले नहीं पहचान पाए, तुमने कैसे पहचाना? तब उस अंधे ने कहा महाराज आपके ये दोनों हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे, बाहर दरबार लगा था ना, धूप में हीरे थे, सर्दियों की बढ़िया मीठी मीठी धूप थी, और इस धूप में जो गर्म हो गया वो पत्थर था, नकली था, और जो धूप में भी ठंडा रहा वो असली हीरा था। मुझे जो ठंडा लगा मैंने उसे हीरा मान लिया, जो गर्म लगा उसे पत्थर मान लिया। आप लोग भी कई बार बात बात में गर्म होते हैं, मतलब आप पत्थर हैं, और जो हर परिस्थिति में भी दिमाग को ठंडा रखता हो, धैर्य रखता हो, वो हीरा है। आप लोग भी बात बात में क्या हो जाते हैं, गर्म। क्यों भैया, क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं। और गर्म कौन होता है? नकली, पत्थर। पत्थर ही बने रहोगे कि हीरा भी बनोगे? भगवान कृष्ण हीरा है, 100 गालियां देता है शिशुपाल और भगवान चुप रहते हैं, ठंडे रहते हैं। आप 2 गालियों में ही गर्म हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कितनी गालियां। और सुनो, भगवान नारायण की छाती पे लात मार दी किसने? भृगु ऋषि ने लात मारी। हाँ, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, काहरि को घट गयो, जो भृगुमारी लात रे भैया, जो भृगुमारी लात। भृगु ऋषि ने क्या मार दिया भगवान श्रीमन नारायण को? लात। लात खा के भी भगवान गर्म हुए कि ठंडे रहे? हाँ, वो लात खा के भी ठंडे हैं, और तुम बातों से ही गर्म हो जाते हो। सीखोगे नहीं कुछ मेरी माँ। इसलिए शंकर जी गर्म है कि ठंडे हैं? बोलो मेरी माँ। कर्पूरे गौरम करुणावतारम। कैसे हैं? करुणा से भरे हुए, और करुणा से भरा हुआ व्यक्ति गर्म नहीं हो सकता। करुणा से भरा हुआ व्यक्ति ठंडा है। इसलिए शंकर जी के सिर पर गंगा ठंडी, चंद्रमा ठंडा, सांप गर्म होता ठंडा नहीं छुआ कभी? ठंडा मस्त। इसलिए भगवान के सिर पर क्या? गंगा। गंगा गरम के ठंडी, चंद्रमा गरम के ठंडे, शंकर जी ठंडे। ठंडे ठंडे दिमाग को रखना चाहिए। दिमाग को कैसा रखना चाहिए? और मैया आपका तो दिमाग पल पल में गर्म।
बात बात में गरम, गुस्सा, आंख बिल्कुल लाल, नाक बिल्कुल फड़फड़ फड़फड़ फटक रही है। भगवान से सीखो मेरी माँ, आप सीखते नहीं हो। इसलिए कहता हूं हर परिस्थिति में कूल ठंडे रहो, ठंड। भैया धैर्य ना गवाओ। भगवान नारायण को लात मार दी, कुछ नहीं बोल रहे, 2-4 बार तो आप भी माफ करो, समझाओ भाई मान जा यार, इतना पंगा मत ले। नहीं माने तब फिर सही है। आप लोग ना पहली बार में गुस्सा कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं बांसुरी के द्वारा, जो बिल्कुल मीठा बोलेगा मैं उसे धारण करूंगा। गोपियों को भगवान ने कहा जाओ, कहां? पति के पास। पति कैसा भी हो मैया, पति कैसा है आपका? काला है, है? गोरा है? कैसे हैं आप? आपके पति? पति कैसा हो, पत्नी के लिए क्या होता है? कौन? आपके पति आपके लिए क्या? भगवान है। कह ही रही हो कि मानते भी हो? अच्छा मैया, मैया आपके पति क्या है आपके लिए? हाँ बोलो मेरी माँ, क्या है? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति को हमारे यहाँ भगवान माना गया, ईश्वर तुल्य। चलो कितनी पत्नियां अपने पति को ईश्वर तुल्य मानती हैं? जो माने वो हाथ उठाए मेरी माँ। मैया आप नहीं मानती हो मेरी माँ? ओ पीछे वाली मैया आप नहीं मानती हो? क्या मानती हो पति को? अच्छा ये बताओ, अब पति लोग बताएंगे आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? क्यों भैया, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? क्या छत मानते हो? छत की तरफ देख रहा, छत है क्या है? देवी। पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पति नारायण है तो पत्नी भी नारायणी है। ठीक है? जितना स्थान पति का है उतना ही स्थान पत्नी का। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं नारी को क्या कहते हैं? अर्धांगनी। आधे हम, आधी पत्नी, 50 हम 50 वो, टोटल 100। पुरुष 51 नहीं है और स्त्री 49 नहीं, दोनों क्या 50-50। इसलिए पुरुष का भी सम्मान करे स्त्री और स्त्री का भी सम्मान करे पुरुष। ऐसे गृहस्थी चलती है बिंदास, एक दूसरे के आदर सम्मान से। मैया पति क्या होता है मेरी माँ? आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं? मैया आप अपने पति का सम्मान करती हो? मैया पीली मैया, क्या है पति आपके? हैं? जज हैं? आदमी है आपके, है ना? पति क्या है?
सुनो, हमारे यहाँ, अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, पति पत्नी के तलाक बंद हो जाने चाहिए कि नहीं? हैं? तलाक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्यों भैया, बोलो आप, तलाक होने चाहिए कि नहीं? कैसे रुकेंगे तलाक? आपके हिसाब से क्या करें पति पत्नी की तलाक ना हो? तलाक क्यों होते हैं आप बताओ, चलो आप बता दो क्यों होते हैं तलाक, कैसे रुकेंगे तलाक? पति बोले तो पत्नी चुप, और पत्नी बोले तो ऐसे में तलाक नहीं होगा। तलाक तब रुक सकता है, चाइना में तलाक नहीं है, ना के बराबर, मतलब तलाक कैसे रुकता है? चाइना देखो, चाइना कितना बढ़िया वो अपने देश के लिए काम करता है, आप लोगों को पता ही नहीं है। वो चुपचाप काम करता है, वो डींगे नहीं मारता। वहां तलाक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना का कानून कहता है कि आपको तलाक लेना है ले लो, पर कुछ मिलेगा नहीं। आज तलाक अधिक मात्रा में केवल पैसे के लोभ के कारण तलाक हो रहे हैं, कि तलाक के बहाने 2, 4, 10 लाख मिल जाएंगे। कुछ लोगों का तो धंधा हो गया है, शादी किया अगले दिन तलाक का केस, चलो लाओ भैया 25 लाख ले आओ, 50 लाख ले आओ, छोटा आदमी है तो 5 लाख ले आओ, बड़ा है तो 1 करोड़ ले आओ। क्यों, बात सही है गलत है? यदि तलाक वाले को ये नियम बन जाए कि नहीं, आपको तलाक लेना है ले लो, पर ये हो सकता है कि तुम जितना अपने बाप के घर से लाई, हम तो कहते हैं कानून ऐसा हो कि लड़की जितना भी दहेज लाए उसका लिखवाओ, सबके साइन कराओ, रखे रहो, कल को तलाक होए तो बस उतना ही वापस कर दो। यदि आप तलाक के पीछे लोभ लालच ना होए ना तो तलाक ना होगा। आजकल ना विकल्प है, क्या है? जब सिकंदर आया भारत, तो इतिहास पढ़िएगा, जब सिकंदर भारत आया तो अपने देश से ना वो कुछ लोगों को, एक आक्रांता के बारे में हम बता रहे हैं, अभी एक घटना सिकंदर की है या किसी और आक्रांता की, वो बाद में मैं कंफर्म करूंगा। अभी जो कहानी है वो सुनो। एक आक्रांता विदेश से भारत आया और वो समुद्री रास्ते से आया। काय में आया? जहाज में, नाव में। लगभग 500 सेना आई उसकी जहाज में। और जैसे ही वो भारत में आए तो सबसे पहले उस राजा ने, उस मुगल शासक ने अपनी सारी नाव तोड़ दी। क्या तोड़ दी? क्यों तोड़ दी? ताकि मेरी सेना को भागने के अब कोई भी चांस, कोई भी संभावना, नाव होती तो भागने की संभावना भी थी। अब तो सबने देखा कि नाव नहीं, अब तो केवल लड़ना है और जीतना है, नहीं तो मरना है। उसने नाव तोड़ दी और कहा कि अब या मरो या मारो, बस। फिर देखो, जरा से मुगलों ने इस पूरे भारत को गुलाम बना दिया, बड़े बड़े राजाओं पर शासन कर लिया, दिल्ली जीत ली। बोलो हाँ। जहां विकल्प, अच्छा नाव ना तोड़ते ना तो उनकी सेना भाग जाती, क्योंकि यहां से भी तो खदेड़े गए ना, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था भागने का। यदि विकल्प है तो व्यक्ति यहां वहां हाथ पांव मारता है, और यदि विकल्प ही ना हो तलाक का तो फिर तलाक ही ना होंगे। हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि यार तलाक में 2, 4, 10 लाख 20 लाख मिल जाएंगे, अपना बिजनेस धंधा खोल लेंगे, काम करेंगे, अपना दूसरा मिल जाएगा उसको भी ऐसे ही उल्लू बना लेंगे।
फिर 1-2 साल बाद तीसरे को फंसा लेंगे, ऐसे चल रहा है सब झंझट। बोलो हाँ। लालच ज्यादा है, और कुछ केस ऐसे हैं जहां लालच नहीं है फिर भी तलाक है, तो वहां पे क्या है, वहां सहनशीलता नहीं है। जैसा कि आपने कहा, यदि 2 बात पत्नी सुनने लग जाए और 2 बात पति सुनने लग जाए तो कभी तलाक ना हो। एक दूसरे की बात समझने लग जाए, क्या करो, कहां जाओगे। अब होता क्या है, आजकल खून गर्म है लड़का लड़की का। लड़का बोला मैं तेरी बात क्यों सुनूं, लड़की बोली मैं भी क्यों सुनूं, मैं भी 50,000 कमाती हूं, तू भी 50 कमाता है, हम क्यों सुने। तलाक ले लिया गुस्से गुस्से में। तलाक लेके आपको चाहिए तो दूसरा पुरुष ही, चाहिए तो दूसरी स्त्री ही। तलाक लेके भी आप यदि बाबा जी बन जाए तो बात भी समझ में आए कि चलो बाबा जी बन गए, आप भगवान में लग गए। लेकिन तलाक लेके भी तो आप उसी दलदल में घुसते हैं फिर से। तो जब तलाक के बाद आप दूसरे पुरुष के पास जा रहे हैं या दूसरी स्त्री के पास जा रहे हैं, उससे क्या गारंटी कि वो दूसरी स्त्री या दूसरा पुरुष बेहतर मिलेगा। अपने वाले से पहले से बेहतर मिलेगा, इसकी गारंटी क्या है। इसका सही विकल्प ये है, सही समाधान ये है कि यदि आपके हाथ में रोग हो गया तो आप उस रोग का इलाज कराओ, वो ठीक हो सकता है। यदि पत्नी बिगड़ गई, पति बिगड़ गया, उसे समझाओ बुझाओ प्यार से, हो सकता है बिगड़ा सा बिगड़ा व्यक्ति भी सही हो जाए, उसे सही करो। और दूसरे के साथ रहने से बेहतर है अपने वाले के साथ रहो, अपने जीवन साथी के संग जीवन गुजारो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये अच्छा आचरण नहीं है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए, दोनों के लिए बात है। इसलिए मेरी मां, तलाक या तो लोभ के कारण हो रहा है या तो फिर सहनशीलता नहीं है। लोभ के कारण हो रहा है तो सरकार कानून बनाए कि मिलेगा कुछ नहीं, जितना लाए हो। अब आजकल लड़कियां, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो धंधा, दहेज का केस लगाने का धंधा कर रही हैं। वो लाती कुछ नहीं है, देता कुछ नहीं है, शादी के अगले दिन तलाक का केस लाओ, 5 लाख लाओ, 10 लाख। तब सोचो साल में 2-3 जगह भी यदि, साल में 2-4 साल में यदि ऐसे फंसा फंसा के करते रहे तो लो भाई, अच्छा खर्चा चलता है इसमें, ये भी अच्छा बिजनेस है करने वालों के लिए। नहीं है भाई, हर साल 10-20 लाख मिल रहे हैं बिना हाथ पांव चलाए। बोलो हाँ, कुछ लोगों का धंधा ही है। सही है गलत? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि आजकल कुछ लोगों का धंधा बन गया है तलाक, है ना? सबको पता है, तो सरकार कानून काहे नहीं बना रही है? जो हम बोल रहे हैं वो सही कानून है कि नहीं? यदि बन जाए तो कि भाई जितना लाई हो उतना ले जाओ, तुम 10 लाख लाई हो 10 लाख ले जाओ, 20 लाख लाई हो 20 लाख ले जाओ, उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे पिता ने, हाँ बात खत्म, जाओ। वो बाकी का क्या? इसलिए आजकल ना पैसा रिश्तों को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। हत्या कर दी, हत्या कर दी पैसे ने रिश्तों की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जाओ पति के पास। भगवान से गोपियों ने कहा हमारे पति तो आप हैं। तब भगवान गोपियों के संग रास रचाए, प्रेम से रास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। गोपियों के संग रास हुआ, गोपियों को अभिमान आ गया मैं बड़ी सुंदर हूं, भगवान छोड़कर अंतर्धान हो गए। तब भगवान को गोपियों ने गोपी गीत गा के पुकारा, जयति तेधिकम जन्मना प्रजा। तब भगवान प्रकट हुए और जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन के भगवान महारास रचा रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रास रचाना भगवान का सही है गलत है? सही है गलत है? रास किसे कहते हैं? रास किसे कहते हैं आप बताओ? रास रचाए भगवान, क्या मतलब है इसका? क्या किया था? क्या हुआ उस रास में? रास लीला। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब आप लोग बताओ, रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला है या नहीं?
बोलो। बॉलीवुड ने भगवान कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि भगवान की रास लीला देखो, कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, लेकिन एक बार भी किसी ने बॉलीवुड के बारे में कुछ नहीं बोला। हमारे सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आज का बॉलीवुड। आज जो मूवियां बनी हैं आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, उन मूवियों को उठाकर देखिए, केवल सनातनियों को आपस में लड़ाने की मूवियां बनी हैं। ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाया, ठाकुर को वैश्य से लड़ाया, वैश्य को शूद्र से लड़ाया, केवल लड़ा रहे हैं। और अब्दुल चाचा सबकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब मूवी में ये दिखाया गया कि मुसलमान हेल्प करता है और हिंदू आपस में लड़ते हैं, सब मूवियों में परोसा गया और हमने उसी को सच मान लिया। सही है कि गलत है? और आप लोगों ने मूवियों को बहुत देखा, इतना देखा कि जो सनातन के गद्दार थे, लड़ा रहे थे, उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना दिया। और वही अब सुपरस्टार बनके आपके लड़का लड़कियों के लिए ना मोबाइल पे गलत ऐप, जुए के ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं। कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया, बोला गुरुजी 50 लाख हार गया मैं और मेरा पूरा परिवार खत्म होने की स्थिति है, आत्महत्या करने की स्थिति पे आ गए, मरने की कगार में खड़े हैं। क्यों? बॉलीवुड की ओर से प्रचार होता है जुआ का, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे जुए का प्रचार चलता है। बोलो हाँ कि ना? अब देखिए, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल काहे के लिए खुले हैं? गुटखे का प्रचार करने के लिए। न्यूजों की आड़ में गुटखे का प्रचार चल रहा है, जुए का प्रचार चल रहा है, और आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का, गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। बताओ ये सही है कि गलत है? बोलो। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, कौन जिम्मेदार है? बोलो मेरी माँ, कौन जिम्मेदार है? बॉलीवुड जिम्मेदार है कि नहीं? वो न्यूज चैनल जो इसका खुलेआम प्रचार कर रहे हैं वो दोषी है या नहीं? कोई बोलता नहीं है मेरी माँ। सच ना बोलना कोई जानता है, ना सच सुन के सुधरना चाहता है व्यक्ति। आजकल लोग सच नहीं सुनना चाहते। बॉलीवुड को सिर आंखों पे चढ़ा रखा है लोगों, भगवान बना रखा है। एक्टरों को भगवान, सुपर डुपर स्टार, और जबकि वो बेच क्या रहे हैं? गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। अब खवाओ अपने बच्चों को गुटखा। सुपर डुपर स्टारों की बात मानो तो तुम्हारे बच्चे तो गुटखा खाने वाले बनेंगे। अभी न्यूज वालों ने पूज्य प्रेमानंद जी को और ये दास अनिरुद्ध को किस तरह से